नमस्कार दोस्तों। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल यानी अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। यह स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। यह पुस्तक व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आदतों और सिद्धांतों पर आधारित है। स्टीफन कोवी ने इस किताब में उन आदतों को बताया है जो एक व्यक्ति को प्रभावी और सफल बनाती है। इन आदतों का पालन करने से न केवल कार्यों में सफलता मिलती है बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र और मानसिकता को भी सुधारता है। तो चलिए बुक में बताई गई 7 हैबिट्स को हम लोग डिटेल में समझते हैं। आदत नंबर 1, प्रोएक्टिव होना। बी प्रोएक्टिव। यह आदत हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने और अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करती है। वो भी कहते हैं कि प्रभावी लोग अपनी स्थिति का कारण नहीं बल्कि इसका समाधान ढूंढते हैं। वे अपने कार्यों और विचारों के लिए जिम्मेदार होते हैं और किसी भी कठिनाई को अवसर के रूप में देखते हैं। यह आदत आत्मनियंत्रण, सकारात्मक सोच और किसी भी स्थिति में सक्रिय रहने का संदेश देती है। आदत नंबर 2, अंतिम उद्देश्य को ध्यान में रखें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। इस आदत का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के उद्देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानें और उसी के अनुसार कार्य करें। इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन की दिशा को तय करना चाहिए और अपने सभी कार्यों को उस लक्ष्य की ओर अग्रसर करना चाहिए। कोवी ने इस आदत को व्यक्तिगत शास्त्र के रूप में बताया जिसमें हम अपने जीवन की दृष्टि और मूल्यों को जानकर उस दिशा में काम करते हैं। आदत नंबर 3, प्राथमिकताओं को पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इस आदत का उद्देश्य यह है कि हम अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगाएं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसे समय का प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट का एक सिद्धांत कहा जाता है जिसमें हमें अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता देनी होती है। कोवी इसे कार्य योजनाओं से जोड़ते हैं जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने में मदद करती है। आदत नंबर 4, विचारों में विनिमय। थिंक विन विन। यह आदत हमें हर स्थिति और संबंध में एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है जिसमें दोनों पक्षों का लाभ हो। विन विन का मतलब है कि हर निर्णय या समझौता दोनों के लिए फायदेमंद हो। कोवी का कहना है कि यह मानसिकता न केवल व्यापारिक रिश्तों में मदद करती है बल्कि व्यक्तिगत संबंधों में भी समझ और सहयोग को बढ़ावा देती है। इस आदत से हम खुद को दूसरों के दृष्टिकोण से समझने की क्षमता विकसित करते हैं। आदत नंबर 5, पहले समझे फिर समझाए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यह आदत सुनने और समझने के महत्व पर जोर देती है। इसका मतलब है कि हमें पहले दूसरे व्यक्ति की बातों को और विचारों को गहरे से समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहिए। यह आदत हमारी संवाद क्षमता यानी कम्युनिकेशन स्किल और रिश्तों में सुधार लाती है। वो भी कहते हैं कि जब हम दूसरों को समझाते हैं तो वे हमारी बातों को भी समझने के लिए अधिक तैयार होते हैं। आदत नंबर 6, सहयोग को बढ़ावा दे। सिनर्जाइज। यह आदत टीम वर्क और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनका संयुक्त प्रयास किसी भी अकेले प्रयास से अधिक प्रभावी हो सकता है। कोवी ने इस आदत में बताया कि सिनर्जी का मतलब केवल सहयोग नहीं है बल्कि इसका मतलब है कि समूह की ताकत को पहचानना और उसे सही दिशा में उपयोग करना। इसमें विभिन्न व्यक्तियों और विचारों का सम्मान करके एक साझा समाधान की ओर बढ़ना होता है। आदत नंबर 7, अपनी कुल क्षमता को बढ़ाए। शार्पेन द सॉ। यह आदत निरंतर आत्मविश्वास और खुद को सुधारने के लिए महत्व को दर्शाती है। इसका अर्थ है कि हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में अपनी क्षमता का नियमित रूप से नवीनीकरण करना चाहिए। वो भी कहते हैं कि अगर हम लगातार अपने आप को नवीनीकरण और सुधार की प्रक्रिया से नहीं गुजारते तो हमारी प्रभावशीलता समय के साथ घटने लगेगी। यह आदत हमें अपनी ऊर्जा को नवीनीकरण, आराम, अध्ययन और आत्मचिंतन में लगाकर जीवन को बेहतर बनाने का तरीका सिखाती है। फाइनली हम इस किताब के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ऐसी पुस्तक है
जो व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन में सफलता पाने के लिए आदतों का पालन करने का मार्गदर्शन देती है। स्टीफन कोवी के द्वारा बताए गए ये 7 सिद्धांत हमें अपनी सोच, कार्य और जीवन के दृष्टिकोण को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यदि इन आदतों को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह किसी भी व्यक्ति को प्रभावी, प्रेरित और सफल बना सकती है। यह किताब न केवल मानसिक और शारीरिक सफलता को बढ़ावा देती है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति बनाए रखने की भी सलाह देती है। तो यहाँ पर ये बुक समरी समाप्त होती है। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ भी नया और अच्छा सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट्स करके बताओ कि इस बुक समरी से आपने क्या नया सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।